जय हिंद साथियों, इथन डिफेंस स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती के बारे में। मेरे साथी, आपको पता है कि कल शाम को 10 बजे के आसपास आपकी एक सेकंड लिस्ट जाहिर हुई है और उसके साथ एक नोटिस भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की नोटिस जाहिर हुई है और वो भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के वेबसाइट पर नोटिस है। मेरे साथ ही उन नोटिस को हम पूरी तरीके से पढ़े तो क्या कहना चाहता है। तो पहले तो मैं बता रहा हूं कि जब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी जब निकली थी उसके बाद वैकेंसी घटी थी। घटने के बाद उन वैकेंसी के बाद एक नोटिस निकले और नोटिस में बोला था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस 3 पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कई स्टूडेंटों ने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हाईकोर्ट में केस डाला था। उसके बाद वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कोई भी ऐसा चांस नहीं दिया, जैसे कि आपकी जो पोस्ट है उसको चेंज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया था। तो उन कैंडिडेट की पोस्ट चेंज हुई थी, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं उनको मिली थी। तो इस वजह से आपको सेकंड लिस्ट जारी होने का एक ही कारण है कि आपकी पहली बनती है कि हाईकोर्ट में पोस्ट प्रेफरेंस का एक हाईकोर्ट डला था, उनका भी कोरिजेंडम जाहिर हुआ है। उसके बाद हम मान लें कि कई स्टूडेंट ऐसा भी बोला था कि ये कोरोना के बाद बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई हुई। जैसे कि फर्स्ट वैकेंसी आई थी 2019 में, उनकी वैकेंसी उनसे पहले आई हुई थी, उनके बाद उनकी वैकेंसी आई नहीं थी। इसलिए वहां पर और एक हाईकोर्ट डला था कि आपको एक एज के लिए उनको छूटछाट दी जानी चाहिए। तो उनको छूटछाट की वजह से उनमें एक केस कोर्ट डला हुआ था। इस वजह से क्या हुआ है, जैसे कि रेगुलर ने पोस्ट प्रेफरेंस डालकर वहां कोई अदर पोस्ट में डाल दिया था, तो उसकी वजह से उनको हाईकोर्ट ने एक कोरिजेंडम जाहिर किया है कि आपको उन कैंडिडेटों को भी मेरिट लिस्ट में लेना होगा। तो जैसे करके 15,150 बंदों को दूसरी बार मेरिट लिस्ट बनाकर उनको पीटी, पीएचडी और डीवी, डीएमई के लिए वहां पर बुलाए हैं। जैसे कि 18 तारीख से जो अभी चल रहा है, उसी मंथ में नवंबर में 18 तारीख से आपको अपना एडमिट कार्ड उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेकिन जो ऐसे मान रहे हैं कि क्या 68,000 बच्चों का पीटी, पीएचडी क्वालिफाई हो चुके हैं, जो 68,000 बच्चों को बुलाया था उनमें जो पीटी, पीएचडी क्वालिफाई होकर बैठे हैं वो क्या सभी सिलेक्शन है? तो मैं बता रहा हूं आपको, 100% मैं बता रहा हूं कि आप सभी सिलेक्शन नहीं हो। जो जो 15,150 कैंडिडेटों का जो एक नोटिफिकेशन आया है, उनका एक मेरिट लिस्ट आया है, वो कैंडिडेटों को जैसे कहीं पर उन्होंने कहीं ट्रेडों में क्वालिफाई करके दूसरी बार भी नाम आया है, जैसे कहीं स्टूडेंट ऐसे हैं नए वाले भी हैं। तो मैं बता रहा हूं कि वो कैसे हुआ है, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से हुआ है। तो लेकिन जो अभी लिस्ट आई है वो एक कम मेरिट की लिस्ट है, तो उनका सिलेक्शन होना कम चांस बनता है। जैसे 68,000 बच्चों, जब वो फाइनल लिस्ट आएगी तब 68,000 बच्चों का जो भी लिस्ट था उनमें से पहले चांस उनका बनता है कि उनका सिलेक्शन पहले होगा। जो ये 15,150 कैंडिडेटों की लिस्ट है, ये उनका चांस कम बनता है। लेकिन आपको फिजिकल में कंप्लीट जाना है, क्योंकि कई स्टेटों में ऐसा है कि उनकी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो खाली रहेगी, उस वजह से उनको फिजिकल और पीटी, पीएचडी, डीवी, डीएमई और आरएमई देना जरूरी है। तो मेरे साथ ही अपना एडमिट कार्ड आप 18 नवंबर से डाउनलोड कर सकोगे उनकी वेबसाइट से। तो उनके बाद अपना जो भी अपनी डेट आएगी उन डेट पर जाकर आप अपना फिजिकल देखो और सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद अपना फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन का चांस किसका बनेगा? जो 68,000 बच्चों में जिनका नाम था वो, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में आगे हैं। जो ये बच्चे हैं वो कम मेरिट लिस्ट में है, इसका मेरिट लिस्ट कम है। जैसे कि उनका जो ज्यादा मार्क्स होता तो अगाऊ पहले से उनकी पोस्ट में, उनका ट्रेडों में उनका नाम आ सकता था, इसलिए उनका मार्क्स कम है। इसलिए उनका अलग से एक हाईकोर्ट ने आदेश किया है, कोरिजेंडम किया है कि आपको इन बच्चों को फिर से उनका मेरिट लिस्ट लगाने के बाद उनको एक फिजिकल सब कुछ प्रोसेस अपनी करनी होगी, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाना होगा। तो मेरे साथ ये जो पूरे नोटिस की सच्चाई है ये है, आप दिल्ली हाईकोर्ट की एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप नोटिस को पूरा देखोगे कि किस वजह से उनको नोटिस मिली है और क्यों ये सेकंड लिस्ट जाहिर की है। तो कंप्लीट आप नोटिस पढ़ोगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये नोटिस क्यों है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जगह खाली रह रही है, उसीलिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ने उनको बुलाया है कि आप फिर से आओ और अपना फिजिकल, पीटी, पीएचडी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल देकर आप अपनी जगह कंप्लीट करो। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि सीआरपीएफ एक बार कंप्लीट करवाती है मेरिट लिस्ट को, उसके बाद उनकी जगह खाली रहती है। तो सेंट्रल लेवल की भर्ती में कोई सेकंड लिस्ट जाहिर नहीं होती है। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये एक सेकंड लिस्ट है, वो एक हाईकोर्ट की वजह से है, एक कोरिजेंडम की वजह से है। तो आप बेफिक्र रहिए, जिसका 68,000 बच्चों में नाम आया था उनका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बनता है। लेकिन जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उनका, और जो 15,150 बच्चे जो क्वालिफाई होंगे उनमें से उनका फाइनल सिलेक्शन होने का कम चांस बनता है।
तो जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताना। ऐसा भी हमारे एक व्हाट्सअप नंबर भी बायो में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप व्हाट्सअप नंबर पे भी बता सकते हो। और भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में दी हुई है, वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट है आपको फ्यूचर में आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं शानदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।